हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? मैं हूं आपकी प्यारी अमीशा। आज की वीडियो की शुरुआत जोशीमठ के इन नज़ारों के साथ। अभी सुबह का जो टाइम है लगभग 8:30 हो रही है और बाहर का मौसम आप लोग देख सकते हो कैसा हो रखा है। पूरा मतलब चारों तरफ देखो कोहरा ही कोहरा छा रखा है। बारिश आने का मौसम हो रखा है। कल भी यहाँ बारिश लगी थी और आज भी पूरा बारिश आने का मौसम हो गया है। और अभी सुबह सुबह हमारा नहाना धोना हो गया है और मैं और दीदी तैयार हो गए हैं क्योंकि हम जा रहे हैं मंदिर में। कल दीदी की ड्यूटी थी इसीलिए दीदी के दर्शन नहीं हो पाए, तो आज दीदी ने मुझे तैयार कर रखा है मंदिर में जाने के लिए। जो ये मैंने कुर्ती पहन रखी है ये भी मुझे दीदी लाई, ये सर का जो है ये भी दीदी लाई, पूरा दीदी ने तैयार किया है अच्छे से। और अभी हमने कान के भी सब कुछ, और अभी हमने पूजा का सामान रख दिया इस थैले में। मतलब जितना भी मैंने पहना है ना सब दीदी का है आज, चाहे कुर्ती हो ना, कुर्ती तो मेरी है, बाकी अंगूठी से लेके सब कुछ, क्योंकि मैं ऐसे तो कभी पहनती हूँ नहीं। तो अभी मैंने मम्मी के जैसे बद्रीनाथ का थैला रख दिया है, तो इसमें पूजा का सामान है। हम जाएंगे नीचे मंदिर में दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे दीदी भी तैयार हो गई है। हेलो दीदी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो? तो आज कल मेरी ड्यूटी थी और आज मेरे दिन से ड्यूटी है, तो मैंने कहा सुबह थोड़ा तैयार, सावन का महीना है, लोग हरे हरी चूड़ियाँ पहन रहे हैं। मुझे हरी तो मिली नहीं, मतलब घर पे थी, तो मैंने कहा चलो अब एक दो दिन मैंने कहा इसे। हाँ, तो आज देखो दीदी अपने पूरे श्रृंगार में है भाई, बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। हरी साड़ी पहन रहे ना, मेरे में यहाँ हरी थी नहीं, मैं दो ही लाई थी, दोनों ही मतलब अलग कलर की थी, तो मैंने कहा चलो गोल्डन ही पहन लेते हैं। हरी सब हुआ है ससुराल, सब कुछ घर पे है, कुछ ससुराल है। हाँ, यहाँ कमी साड़ी लेके आई है और ये वाली साड़ी लेके आई है, सासू जी लाए थे ना इसको। सब मेरी सासू जी लाती है, सारी साड़ियाँ से लेकर पर बहुत प्यारी लग रही है ये। बिंदी सब मेरी सासू माँ लाती है, सबकी सब। हाँ, ये चूड़ी भी सासू जी लाए थे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बोलती हूँ हाँ, बस घर जाती हूँ बहुत एक्साइटेड रहती हूँ कि कुछ ना कुछ नई चीज लाई होगी। कुछ ना कुछ बहुत कुछ नया है वहाँ। दीदी भी लाती हैं, मतलब जड़ सासू मेरी वो भी लाती हैं, मेरी सासू भी लाती है, बहुत सारी चूड़ियाँ साड़ी कुछ भी देखो ये तेरे लिए, और हमेशा फोटो आती रहती है, आज ये लिया आज वो लिया। हाँ। तो मतलब मुझे साड़ियों की चूड़ी वगैरह की कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब वो लेके आती है मेरे लिए। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो अभी हम लोग जाएंगे मंदिर में और दीदी के हाथ पे ये थैला अच्छा लग रहा है, ये देखो बहुत प्यारी लग रही है, बहुत साड़ी ठीक लग रही, बहुत अच्छी लग रही है। जय हो भगवान जी। निकाल। जय हो भगवान जी, सब पे कृपा बना के रखना। तो दगड़ियों मंदिर बिटिन आना बाद दर्शन करना बाद हम फोटो खींचण वाला यहाँ बड़ा स्टाइल में, और फोटो से खींचना यो किरमुलो बोरे न काल उठ्यो ना। सर ये साड़ी पर किरमिला किरमला जिन आ गई या पल्लू पर जगह। ये जिन फोटो खींचड़ो दो हाल किरमिला किरमला सरी मानो ये नहीं रोड पर क्या कहता हेलो चढ़ गए ली अभी नहीं पर यह जगह तो बहुत जरा किरमुरो भारी है जगह, देखा मोड़ नहीं किरमला आती मती। तब उन फोटो तो खींच ली, ये के बाद हम उनका नाश्ते तैयारी के लिए दीदी जहाँ 12 बजे ड्यूटी, तो मैंने फटाफट नाश्ते तैयारी कर दो वीडियो अपलोड कर भी जान 10 तो बजा रहे 12 बजे दीदी चल जान, तब फोटो वोटो वेगी अच्छे से दर्शन भी हुएगी। फोटो तो खींच रही चाहे किरमल हो चाहे कुछ भी हो, यह जगह अब फोटो खींचनी की हाथ पर होगी जिया जी नौ लिखियो ना तान लाल बड़ी बस। तो जना चिंता अब नाश्ता पड़ो और भेरे नजारा देखो कितने प्यारा है अब बोल। तो अभी यहाँ पे मैं कर रही हूँ सुबह के नाश्ते की तैयारी। आज मैंने गहत भिगा के रखे थे यानी कि उबाल दिए हैं, तो दीदी को ऐसी चीजें बहुत पसंद रहती है, तो मैंने कहा यही बना लेती हूँ। मम्मी ने घर से गहत दिए थे, वैसे तो गहत की पूरियां बहुत अच्छी होती है
पर जो रोटी बनती है ना उसका भी अलग ही टेस्ट आता है, पर चूल्हे में ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है, गैस में उतना नहीं आता है। तो दीदी बोल रही है मेरे लिए ये बनाना है। इन चीजों के पीछे दोस्तों ये पागल बनी रहती है। घर में जैसे हम कुछ भी बनाएंगे ना, ये सीधे कॉल करेगी ना तुमने कुछ बना रखा है दिखाओ, बैक कैमरा करो दिखाओ। तो मैंने कहा क्यों ना यही इसकी इच्छा मम्मी पूरी बोलती की जाए। नहीं नहीं कुछ नहीं बना रखा, ये बोलती हाँ बनाई, हम अभी खाए हम पूरा खेल। तो हमारे यहाँ सिलबट्टा भी था, तो इसमें पीसने में बहुत मजा आ रहा है। और स्पेशली दोस्तों घर से मैं यहाँ हरी मिर्च और वो लाई थी, पुदीना लाई थी। मैंने कहा उसका टेस्ट अलग ही आता है, तो इसीलिए मैं यहाँ लेके आई थी। तो उस दिन से मेरे को टाइम नहीं लगा, तो मैंने अभी धाप दौड़ के मैंने कहा ये बनाना है तो बनाना है इसके लिए। अभी खारी फर क्यों नहीं आते, खाली नहीं पर गए हम ताजा चिप्पी सड़े। और भाई सिलबट्टा भी ला रखा है, आंटी ने दिया था सिलबट्टा, तो मैं दीदी ने सारी व्यवस्था करके रखी है यहाँ। वैसे बहुत बड़ा उठाए नहीं जाता पर बढ़िया है। हाँ। चलो तो अभी यहाँ पे दीदी बनाने लग गई है गेहत की भरवा रोटी। रोटी नहीं दीदी, क्या बन रहा है, पराठा? बना रहे यार, पूरी कहाँ से बनाना, टाइम नहीं है इतना। हाँ तो पराठा ही बन रहा है। वैसे पूरी पूरी इसकी और अच्छी होती है। तो मुझे ये ना रोटी के अंदर जो मसाला रहता है ना, ये भरने नहीं आता है। अभी इसको भरने में दिक्कत होती है, वो बाहर आ जाता है। इसीलिए मैंने दीदी को बोला कि तुम बनाओ, और दीदी बहुत अच्छा बना रही है। ये देखो, पहले तो दोस्तों ये काम करने में आलस करती है, जब करती है इतने अच्छे तरीके से करती है ना। और अभी दीदी घी वाली बना रही है, मेरे लिए तो दीदी ने बना दिया है। इसमें रखा है, प्लेट में रखना, दूसरे में रखना पड़ेगा। और मेरे पास जिम्मेदारी है चाय बनाने की, तो मैंने कहा मैं चाय बनाती हूँ, दीदी आराम से इनको बनाएगी। ये दीदी का हो गया घी वाला अलग, और ये मेरा हो गया है तेल वाला, क्योंकि मुझे तेल वाला ही चाहिए। तो मैं घी वाला तो खाती हूँ नहीं। और ये घी है हरियाणा वाला, जो उस टाइम लाए थे। गाय जी माँ भैंसो गाय का दूध है वो, क्योंकि वहाँ गाय भी गाय क्यों चुपा क्या करना। हम दोनों का भी नाश्ता बन के तैयार हो गया है, बाकी इसको टेस्ट करते हैं। दीदी ने तो कर भी दिया है। कैसा हो रहा है? बड़ा होण घर वो टेस्ट होना चाहिए जना, माँ पड़न जो घर में आ रहा है ना। तो साथ में इसके चाय भी बना रखी है हमने। यहाँ तो मार्केट का दूध है, अगर घर का रहता तो और भी ज्यादा अच्छा रहता, पर मार्केट के दूध में भी इलायची डाल के ठीक हो रहा है। तो अभी मैं खा रही हूँ बिना घी वाला, यानी कि तेल वाला। बढ़िया हो रहा है, क्योंकि इसमें लहसुन वगैरह सब पीसा है ना, तो टेस्ट अच्छा आ रहा है। पुदीने का सब अच्छा है टेस्ट। मेरा वाला दीदी ने करारा बना रखा, और ये करारा ही अच्छे होते हैं ना टेस्ट। थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है। घर पे आनी है, घर पे नहीं है। पैसा में भी नहीं दिया कोई। इतने से दे रखे थे मम्मी ने, वो भी मैंने मम्मी को पहले पूछा। मैंने कहा पूरा रखना है या आधा रखना है, क्योंकि मुझे अब खाना तो मैं बनाती हूँ डेली, पर मुझे खाने बना मतलब कितना निकालना है इसका अंदाजा अभी तक नहीं आता। तो मम्मी को पूछती हूँ, तो थोड़ा सा थे। मम्मी ने बोला 2 बार के लिए करना, अगर ले जाना है उसी को ले जा लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने अभी दीदी के लिए 2 टिफिन पैक कर दिए हैं। इसमें सेमिया जो बनाई थी वो रखी है, और साथ में इसमें एक गेहत का भरवा पराठा रखा है, और ये पानी की बोतल और ये चम्मच। तो ये रखनी है इस वाले थैले में। मैंने कहा भूख लग जाएगी, क्योंकि 6 बजे आएगी, तो तब तक पेट भरने के लिए हो जाएगा। क्योंकि दीदी को बीच बीच में कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है ना, तो सब चीज़ का ध्यान रखना है। अभी दीदी अपना बैग पैक कर रही है, ये रखने की ड्यूटी मेरी है। और जैसे दीदी जाएगी उसके बाद में थोड़ा यहाँ पे झाड़ू मारूंगी जहाँ पे हमने खाना खाया है। और दीदी ने बोला तू आराम से रहना कमरे पे, बर्तन है धोने के लिए, वो तो मैं तब धो लूंगी। पर एक बात है दोस्तों, दीदी को अभी इन चीजों की याद नहीं रही, पर मैं बताऊंगी भी नहीं अभी। अब उसको याद नहीं है ना, नहीं तो जैसे मैं आती उसने तुरंत मांग लेना था मेरे को अंगूठी। कोई नहीं, वो मेरे को नहीं चाहिए। यमा तेरे को ही दे दी मैंने। दोस्तों देख रहे हो, ये मुझे नहीं चाहिए, बोलो तेरे को ही दे दी, इसीलिए नहीं मांगी उसने। और दोनों अंगूठी सेम दे रखी है, एक ही जैसे। एक उस हाथ में पहनी है, एक इस हाथ में पहनी है मैंने। थैंक यू। हम नकली पहनने के दिन चले गए मेरे। अच्छा सुन रहे दोस्तों, नकली पहनने के दिन चले गए, मतलब नकली सब ये हवाला क्या ना। ये क्यों है ना। यहाँ पे अभी चल रही है दिन के टाइम पे सफाई। हमारी भाभी जी लगे हैं यहाँ। हेलो भाभी। तो भाभी जी डेली इन्हीं सीढ़ियों को साफ करते रहते हैं दोस्तों। और भाभी जी को इतनी देर हो गई, भाभी जी ने अभी अति को लेने जाना है, खाना बनाना है, तब जाना है। और सामने पे दीदी भी चली गई है ड्यूटी। बाय, मैं भी आलू थोड़ी देर में। तो दीदी जा रही है अभी ड्यूटी, और मैं हूँ भाभी के साथ यहाँ पे।
वीडियो बनाने वाले ये देखो, मेरा ब्रश निकल रखा है। ये नगर पालिका में नए आ रखे हैं सफाई कर्मी। दिहाड़ी पे लगाया था मुझे। नया कर्मचारी जिनमें सफाई वाला। मैंने मेरा 500 रुपये दिया है। बहुत होता नहीं खर्चा। तो भाभी यहाँ से लेके ऊपर से आई सीढ़ी धो के और यहाँ नीचे तक बहुत होता नहीं भाभी, हमारे लिए इतना ही बहुत है। तो भाभी ने यहाँ कर दिया साफ। अब यहाँ की चीटियाँ सारी बहा दी भाभी ने। और भाभी लोग ये भी लेके आ रखे हैं, ये जो राजमा पे लगाते हैं ये डंडे, क्या बोलते हैं भाभी इनको? शपटा। अच्छा बोलते हैं। हाँ वो कोई शमटा बोलते हैं, कोई ठंगर बोलते हैं, पता नहीं किसको बोलते हैं। हाँ, तो ये लगानी है राजमा पे। भाभी अब प्योर सेब इधर ही केगू। अरे ब्याह लिए कैसे देखो, सेब भी रखा था इसके अंदर, देखो मुझे मिल गया है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हमने देखा ही नहीं। अब मैं तो मुंदिए की नहीं, इस सीजन का पहला सेब खाऊंगी दोस्तों मैं। अभी सेब पे टेस्ट नहीं आता रे। अभी नहीं आता ना? अभी कच्चे रहते थे। हाँ, अब इतना अच्छा नहीं होता है। इसके अंदर रखा था, ये लोग कर बोले थे इधर उधर। ये भाभी क्या था, टोट का जादू टोट करी थी इधर की या खोल की। ये वही डोर भी लग रही दगड़े ये खंड हो। अभी रूम के बगल वाले खेत में मैं आंटी के साथ आ रखी हूँ इनको लगाने के लिए। इतने यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने लगा दिए हैं और वहाँ से बारी है आंटी की लगाने की। तो इनको टाइट से लगाना पड़ रहा है, ऐसे नीचे के लिए लगाना पड़ रहा है। लोग तो कुदाल से करते हैं पहले, उसके बाद लगाते हैं, पर मिट्टी गीली है तो ऐसे में लग जा रहे हैं। और उधर है आंटी। हेलो आंटी। हेलो, कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया। तो मम्मी बोल रही थी मेरी सहेली को वीडियो में दिखा देना पर। लाल बना दिया बोल काट काट। वही तो, और चींटियां इतनी है ना खेत में भी दोस्तों, क्या ही बोले, पैर रखना मुश्किल हो रखा है यहाँ देखो ना। चींटियों पाए सर पूर्ण मर्च डाल। तो अभी हमको इनको लगाना है, उसके बाद मेरे रूम पे कई सारे काम है, तो मैंने कहा तब चलती हूँ मैं काम करने के लिए, थोड़ा आंटी की हेल्प करती हूँ। इस वाले खेत के तो आंटी ने लगा रखे थे, तो इस वाले खेत में लगाने थे ये वाले, तो ऐसे करके लगाते हैं। यहाँ आजकल सभी लोगों का काम यही है, जोशीमठ वाले खेतों में यही काम चल रहा है आजकल। साथ में यहाँ मक्का भी होने लग गई है, ये देखो यहाँ की मुंगरी फिर भी अच्छी हो रखी है, उधर पे भी है। तो अभी मैं शाम के टाइम में ऊपर छत में आ रही हूँ थोड़ा टहलने के लिए। अकेले तो आप लोगों को पता होगा मैं इधर उधर जाती हूँ नहीं। थोड़ी देर पहले मैं दीदी के ऑफिस गई थी, तो वहाँ से अभी आई मैं, क्योंकि मेरा नेट चल नहीं रहा था रूम पे। नीचे वाले रूमों में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आता है, तो मैंने कहा ऊपर ही चली जाती हूँ, थोड़ा नेट भी चला लूँगी, वहीं से दीदी के साथ बैठ के भी आ जाऊँगी। अभी वहाँ पे कोई सर लोग आ गए थे तो मैं नीचे आ गई हूँ रूम पे। साथ ही मैं एक कमेंट देख रही थी जो मेरे लिए आ रखा था कि जब जोशीमठ में सब्जी वगैरह या छीमी होती है उस टाइम पे खूब जाते हो आप लेने के लिए वहाँ, और उनको मट्ठा नहीं दिया। मैं स्पेशली आपको बता दूं, जो मेरा जैसे ये आज का ब्लॉग है ये कल के दिन पे पड़ता है, और कल के दिन पे 11 साढ़े 11 बजे पड़ता है। तो मैंने जो पहले का ब्लॉग बनाया था कि मैं जोशीमठ आ रही हूँ कि जा रही हूँ करके, तो कल के दिन पे 11 बजे पड़ा, और उस वाले ब्लॉग में उनका कमेंट आ रखा था मेरे लिए। तो मैं उससे पहले यहाँ आ गई थी, थोड़ा सा लेके आई थी, वो सर लोग लेके चले गए थे, तो मैं उनको क्या देती फिर। आप बोल रहे हो कि जिस टाइम पे छीमी राजमा होते उस टाइम पे तो खूब जाते हो वहाँ लेने के लिए, तो ये आप थोड़ा आपका बोलने का तरीका अलग था और मेरा समझने का तरीका भी। तो आप लोग ऐसे बोल रहे हो तो ब्लॉग की वजह से हुआ, ब्लॉग लेट में आया तो उस वजह से उनके लिए छाछ नहीं ले पाई। वैसे मैंने उनके साथ बात कर रखी कि जब मेरा जोशीमठ आना होगा तो मैं आपके लिए ज़रूर छाछ लेके आऊँगी। मैंने उनका रूम पूछा था कहाँ था, उन्होंने ही अगल बगल बताया था, पर अभी भी मुझे पता नहीं चल रहा, कंफर्म नहीं हो रहा है कि रूम किधर साइड को है। मैंने उनको बोला है जब भी मुझे मौका मिलेगा, जब भी मैं दोबारा यहाँ आऊँगी तो ज़रूर लेके आऊँगी आपके लिए मट्ठा। तो ऐसी बात है। अभी थोड़ा मैं टहलती हूँ, दीदी के आने का वेट करती हूँ। नेट तो चल नहीं रहा है, थोड़ा छत में आ रही हूँ। नीचे वाईफाई में हमने रिचार्ज किया नहीं, क्योंकि हम एक दो दिन या उससे 3-4 दिन तक ही लगाओ यहाँ हैं, उसके बाद नहीं है। वैसे तो रिचार्ज अगर दीदी रहती वो भी कर लेती, पर दीदी भी नहीं है तो इसीलिए रिचार्ज नहीं कर रहे हैं। और इस खेत से मतलब इस वाले छत से मेरी टक लगी है ऊपर वाले खेत में, जहाँ पे सेब हो रखे हैं, इस वाले पेड़ पे भी और इस सामने वाले पेड़ पे भी, तो इन पे लगी है मेरी टक। निकालने को तो कहाँ से है, दूर दूर तक। और साथ ही दोस्तों अक्सर जब भी मैं छत में आती हूँ तो अपनी वाली जो टंकी है इस वाली टंकी का पानी खोल लेती हूँ, और जब भर जाती है तब बंद करने आती हूँ, क्योंकि थोड़ा टहलना भी हो जाता है और वहीं से टंकी भर जाती है और बंद करो नीचे चले जाओ।
आजकल जोशीमठ में खूब हरियाली छा रखी है, तो जगह जगह सभी लोगों ने, जिन्होंने यहाँ गाय रखी होगी, तो अपनी गाय अभी खुली छोड़ी रहती है। दिन में वो घर चले जाते हैं चरने के लिए। तो अभी सामने पे देखो, यहाँ पे लालू भी आ रखा है चरने के लिए। जब मम्मी यहाँ रहती थी उस टाइम पे भी आता रहता था। अभी मैं उसको इधर बुलाऊंगी ना तो वो खाने के लिए आ जाएगा, और मैं नहीं बुला रही क्योंकि अभी वो खाने पे लगा है ना, तो ऐसे परेशान करना ठीक नहीं है। तो ऐसे चरने के लिए छोड़ी रहती है, और शाम को इनको ठीक अपने टाइम को पता रहता है, और टाइम से पहले अपने घर चले जाते हैं ये। जब मैं और मेरी दीदी स्कूटी सीखने जा रखे थे, तो आप लोग हमें कमेंट कर रहे थे कि आपने स्कूटी कब ली या किसकी स्कूटी है। अगर आपने स्कूटी ली तो आपने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, हम लोगों को क्यों नहीं बताया, और किसकी स्कूटी है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जिस स्कूटी से दीदी ने स्कूटी सीखी वो पहले से सीख रखी थी, बस उसने हाथ साफ किया। और जिससे मैं सीख रही हूँ वो स्कूटी है मेरे मंगेतर जी की। क्योंकि जब हम सगाई के बाद एक के चक्कर हम यहाँ जोशीमठ आए थे, क्योंकि सगाई में दीदी से मिलना हुआ नहीं था, तो मैंने कहा अपने मंगेतर जी को, दीदी को एक दिन मिलने चले जाते हैं। तो उस दिन दीदी को मिलने आए थे, तो वो तो चले गए थे। बाकी स्कूटी उन्होंने वहीं छोड़ी, क्योंकि उसके बाद वो सीधे अपनी ड्यूटी चले गए थे। तो उन्होंने बोला अगर दीदी को सीखनी है तो स्कूटी यहीं रहने दो, क्योंकि जहाँ मैं स्कूटी रखता हूँ वहाँ स्कूटी बंद रहती है। तो बंद स्कूटी भी ठीक नहीं है, दीदी के पास रहेगी तो वो स्टार्ट होती रहेगी, दीदी चलाती रहेगी, तो ठीक है। तो दीदी ने उसी स्कूटी पे सीखा, उन्हीं की स्कूटी है। तो उन्होंने मुझे बोला कि अपने ही पास रखना, जब मैं छुट्टी आऊँगा तो ले लूँगा, जब तक है तो अपने पास रखना, तो भी सीखना। तो मैं भी सीख रही थी। तो मुझे थोड़ा सीखते टाइम डर भी लग रहा है, घबराहट भी हो रही है। जा रही हूँ मैं किसी टाइम, जब भी मुझे टाइम मिल रहा है ऊपर जा रही हूँ। अकेले तो मैं जा सकती हूँ नहीं, तो दीदी के साथ ही जा रही हूँ। और अभी बार दीदी आ रही ना, मुझे यहाँ हंसा रही है किनारे पे आके, तो मुझे उस वजह से हंसी आ रही है। तो वो है हमारे मंगेतर जी की स्कूटी। हमारे लिए वो नई है, क्योंकि मतलब उन्होंने दी है, उनकी स्कूटी को हुआ 1-2 साल ही हो रहे, ज़्यादा नहीं हो रहे। तो हमारे लिए वो नई ही है, और स्कूटी मेरी है। वो मुझे बोले तेरी ही स्कूटी है, तो वीडियो बना, तो फोटो खींच, तो सीख, तो कहीं ले जा, घूम फिर, कुछ भी कर, तेरी मर्जी है। तो अभी मुझे थोड़ा बहुत घर के काम करने हैं दोस्तों, क्योंकि मौसम देखो सामने से ऐसा लग रहा है जैसे हम बादल के ऊपर जा रहे होंगे। सेम टू सेम वैसी फीलिंग आ रही है। तो ये देखो कुयड़ा बाग, हमारे गढ़वाली में जब ये कुयड़ा लगता है ना पहाड़ों में, तो हमारी मम्मी लोग बोलते हैं कुयड़ा बाग खाने आता है। पहले डराते थे हम लोगों को ऐसे बोल के, तो ये कुछ भी खाने नहीं आता है, बाकी वो चलता रहता है, कोहरा इधर से उधर जाता रहता है, और हमको डराया करते थे। तभी मैं भी थोड़ा बहुत घर के काम करती हूँ दोस्तों। साथ ही मुझे जाना है ब्लॉग अपलोड करने के लिए, यही वाला। और आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नई दिन में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर। मुझे ना पैर बार ऐसे करने पड़े, क्योंकि यहाँ नीचे है चींटियाँ, और चींटियाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा खा रही है, पता नहीं क्यों।